बाबुन फिल इमामी यमनउल कातिला अस्सलब। ये बाब इस बारे में है कि जो सिपा सालार है अगर वो कातिल से मकतूल का सामान वापस ले ले। पहले हमने ये पढ़ा ना कि जो मकतूल का सामान होगा वो किसके लिए होगा, कातिल के। लेकिन अगर सिपा सालार की राय ये हो तो वो वापस ले ले। और वलफरसु वसिलाहु मिनस्सलबी, असलहा और घोड़ा जो है ये सामान ही का हिस्सा है, उसी सामान का हिस्सा है जो असलहा और घोड़ा है। ये उस घोड़े की बात हो रही है जिस पर वो मकतूल सवार था, और उस असलहे की बात हो रही है जो असलहा उसने अपने पास रखा था जंग के लिए। औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि मैं ज़ैद बिन हारसा के साथ ग़ज़वा मूता में निकला तो मेरे साथ मददी भी आ गए। ये नाम है मिन अहलिल यमनी, ये बिलोंग्स करते हैं यमन से। लईसा माहू गैरु सैफ़िही, उनके पास तलवार के अलावा कुछ भी नहीं था। मददी के पास तलवार के अलावा कुछ भी नहीं था। फ़नहर रजुल मिनल मुस्लिमीन नज़ूरा, तो मुसलमानों में से एक शख्स ने वो किया, ऊँट नहर किया, और मददी ने कहा कि इसकी खाल का एक टुकड़ा मुझे दे दो, ताइफा टुकड़ा। फ़ाता हुआ, दे दिया। फ़तख़ज़हु कहयति दरक़ी, तो उन्होंने खाल के उस टुकड़े से ना सैर बना ली, और सॉरी सैर कह रहा हूँ, सिपर बना लिया। सिपर का मतलब होता है ढाल। ये वो ढाल है यानी कि जिसके अंदर कोई लकड़ी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि खाल ही से ढाल बनाई। अब तलवार है और ढाल कौन सी है, खाल की सिपर जो है। और वह मदईना फ़लक़ीना, तो हम चलने लगे तो हमारा रूमियों के लश्कर से टकराव हुआ। उनमें एक शख्स था जो अश्कर घोड़े पे सवार था, और उसकी जो वो है ना घोड़े के ऊपर जो जीन है वो भी सोने की है, और उसका जो असला है उस पर सोने का पानी लगा हुआ है। और वो रूमी मुसलमानों पे गारत कर रहा था, वो उसने खूब चढ़ाई की। कहते मददी जो है ना खल्फ सखरतिन, एक चट्टान के पीछे उसके लिए बैठ गया। जब रूमी वहाँ से गुजरा तो उसने फ़ार का बफरसा, उसके घोड़े की यानी कि मददी ने रूमी के घोड़े के जो पाँव थे वो काट दिए। फ़खर्रा, वो गिर गया, और उसके ऊपर अब मददी चढ़ गया और कत्ल कर दिया। और वहाज़ फ़रसा वसिलाहा, और उसके घोड़े और असले को अपने कब्ज़े में ले लिया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता की तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पैगाम भेजा, क्योंकि सिपा सलार खालिद बिन वलीद थे। सामान ले लिया तो हज़रत औफ़ कहने लगे फ़अतैतुहु, मैं हज़रत खालिद के पास आया। हज़रत औफ़ कहते हैं और मैंने कहा खालिद, क्या आपको पता नहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ैसला फ़रमाया है कि सामान कातिल को मिलेगा? तो हज़रत खालिद कहते हैं मुझे पता है ये फ़ैसला फ़रमाया, लेकिन इस्तक्सरतुहु, मैं समझ रहा हूँ कि माल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। तो कहते हैं मैंने कहा लाता रुद्दन्नहु अलैहि औ ला उअर्रिफन्नकहुमा इंदा रसूलिल्लाह, अब वापस कर दें वरना मैं ये मामला हुजूर की बारगाह में उठाऊंगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया वापस करने से। तो हज़रत औफ़ कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो मैंने सारा किस्सा अर्ज़ किया, मददी का किस्सा, और जो हज़रत खालिद ने किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए खालिद मा हमलका अला मा सनाता, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये माल ज़्यादा लगा तो मैंने ऐसा किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खालिद वापस कर दे जो लिया है। तो हज़रत औफ़ कहने लगे हाँ भाई, मैंने कहा था ना, खालिद पूरा नहीं कर दिया जो मैंने कहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या बात हो रही है ये? तो हज़रत औफ़ कहते हैं मैंने फिर अर्ज़ किया हुजूर मैंने ये इनको चैलेंज किया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ हो गए। अब फरमाया खालिद वापस कुछ नहीं करना। कहा क्या तुम मेरे कहने पे जिन्हें मैंने अमीर मुकर्रर किया है उनके मुखालफत में जाते हो कि अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हवाले कर लो और बुरी चीज़ें उनके ज़िम्मे डाल दो कि ये अमीर की गलती है। लकुम सिफ़त वम्रिहिम व अलैहिम क़दरुहु, कि उनके अच्छे फ़ैसले तुम्हारे लिए और बुरे फ़ैसले उन पर डाल दो। खालिद माल वापस नहीं करना, यानी कि ये सिपा सलार के सवाबदीद पर है ये मामला। बाबुन फ़ी सलबि ला युख़म्मसु, ये जो सामान लिया जाएगा ना इसके अंदर से खुमुस अदा नहीं किया जाएगा। खुमुस होगा माले गनीमत में से, तो ये चीज़ माले गनीमत में ऐड नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलब का फ़ैसला किया कातिल के लिए और उसमें से खुमुस नहीं लिया। माना जाज़ आला जरीहिन मुस्खनिन, जरीहिन मुस्खनिन का मतलब है ऐसा ज़ख्मी जो बस अभी मरने वाला है, ये अभी कुछ ही देर में मर जाएगा,
तो अगर कोई ऐसे शख्स को कत्ल कर दे तो क्या उसका सामान भी मिलेगा? यानी कि उसको मारा तो किसी और ने है ना, ज़ख्मी कर दिया और वो करीब हो गया हलाकत के, तो क्या भी सूरत में आके उसकी रमक बाकी है और उसकी गर्दन कोई उड़ा दे तो क्या उसका इस मकतूल का सामान मिलेगा कातिल को? जी हाँ मिलेगा। ये हमने रिवायत पीछे भी पढ़ी थी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, वो जो अबू जहल के पास गए और पहले तो तलवार गिर गई, फिर उसी की तलवार पकड़ी और तलवार पकड़ के अबू जहल को कत्ल कर दिए। हालांकि इन्हें इस हालत में हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पहुँचा चुके थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो तलवार है ना वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को दी, नफ़लानी, गिफ्टेड। वो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिफ्टेड हिज सॉर्ड, उनकी तलवार मुझे तोहफे के अंदर अता कर दी। बाबुन फ़ीमन जा बादल गनीमत इला सहमल हो, माल गनीमत के बाद जो आया उस मैदान में कि गनीमत भी तकसीम हो गई है या गनीमत हासिल कर ली है, जंग ख़त्म हो गई है, तो अब जो बाद में आए हैं उन्हें उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, उन्हें उसमें हिस्सा। इस बाब में आखिरी जो एक दो रिवायतें हैं उसमें आएगा कि बदर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिस्सा दिया था, बावजूद कि ये उसमें शरीक नहीं हुए थे। क्यों हिस्सा दिया था? क्योंकि हुज़ूर ही के हुक्म पे ये उसमें शरीक नहीं हुए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी जो उनके अक़द में थी हज़रत सैयदतुना रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान जंग में जब बैत ली तो हज़रत उस्मान की बैत ख़ुद की, गोया कि हज़रत उस्मान को वहीं प्रेजेंट माना गया, इनकी वहाँ हाज़िरी लगी। कहीं भेजा हो और बंदा वहाँ ना हो और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाज़िरी लगाई कि ये ऐसे ही है जैसे हाजिर है, यानी कि अगर वो काम ना होता तो ये यहीं हाजिर होते, ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए, माल कुर्बान करने के लिए यहीं हाजिर होते। वो एक चीज़ एक अलग है। लेकिन ये जो हदीस आपके सामने है ये वो लश्कर था जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं और भेजा हुआ था। वो वापस आए और हिस्सा मांगा तो आपने इन्हें हिस्सा नहीं दिया। समझ आई ना? ये कहीं और किसी और मिशन पे थे, ये किसी और मिशन पे थे, यानी कि ये इस गज़वे में शरीक ही नहीं हो सकते थे। देखेंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बासा अबान इब्न सईद इब्न अल-आस अला सरिया मिनल मदीनती क़िबल नजद, इन्हें नजद की तरफ भेजा था सरिया, यानी कि इनका उसी में हिस्सा होना है जो इनको वहाँ से मिला है। समझ आई ना? ये किसी और मुहाज पर गए हैं। अबान बिन सईद बिन आस को भेजा, तो जब अबान बिन सईद वापस आए ना तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा खैबर में थे फ़तह के बाद, और व इन्ना हुज़ुमा खैलिहिम लीफुन, इनके जो घोड़ों का हुज़ुम है, हुज़ुम आप समझ लें कि घोड़ों के सीने पर वो जो होता है, एक तो लगाम होती है ना जो उसके मुंह पे होती है, जो सीने से वो जो होता है वो जो उनका हुज़ुम था, इसको वैसे तंग भी कहते हैं। ये जो चीज़ थी ना ये खजूर के छाल की बनी हुई थी। फ़काल अबान, अबान कहने लगे हुज़ूर हमें भी तकसीम हिस्सा दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे या रसूल अल्लाह नहीं, इनको नहीं देना। तो अबान ने कहा अंता बिहा या वबरू, ए वबर तहद्दर अलैना मिन रासि दाल, जो दाल की पहाड़ी की चोटी से आया तू हमें बातें सुनाएगा। अल्लाह अकबर। वबर का तर्जमा हम वबर ही करेंगे, तर्जमा करेंगे तो खिलाफ अदब हो जाएगा, माज़अल्लाह। उन्होंने ये कहा, तशबीह दी वाशी जानवर से, छोटा जानवर जो वाशी होता जंगली, तो ये बात कह दी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इजलिस या अबान, अबान बैठ जाओ, सिट डाउन, वलम यक़सिम लहुम रसूलुल्लाह, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हिस्सा अता नहीं किया। समझ आ गई बात? अब देखें ना, ये वो रिवायत आ गई हद्दसना महबूब इब्न मूसा कि फ़क़ाला इन्ना उस्माना इन तलक़ा फ़ी हाजतिल्लाह व हाजति रसूलिल्लाह, कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हाजत में थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम कर रहे थे। किसका काम? तो इनकी वहाँ हाज़िरी लगी और इनकी तरफ से बैत की, और फ़दरा बलहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए हिस्सा मुकर्रर किया। वलम यदरिब लिअहदिन गाब गैरुहु, इनके अलावा किसी भी गायब शख्स के लिए हिस्सा मुकर्रर, क्योंकि ये गायब ज़ाहिरन थे, हकीकतन ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ही काम में थे। बाबुन फिल मरअति वल अब्द युहज़यान मिनल गनीमा, औरत को और ग़ुलाम को भी गनीमत में से हिस्सा दिया जाएगा। ग़ुलाम को तोहफ़ा दिया जाएगा, औरत को हिस्सा किस लिए दिया जाएगा कि ये मैदान जंग में गई है, इन्होंने मरहम पट्टी की है, पानी का अहतमाम किया, सत्तू वगैरह बनाए हैं, खाने का अहतमाम, इस तरह की खिदमात जो हैं, तो जिसकी जितनी सर्विस होगी
उसे उसकी सर्विस की वजह से चीज़ें अता की जाएंगी। समझ आई बात। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सय्यदतुना अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्हें उनकी सर्विस की वजह से, खिदमत की वजह से ज़ातुन नताक़ैन का लक़ब भी अता किया था, जो हिजरत के सफ़र में उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी। देखिए नजदा ने इब्ने अब्बास की तरफ ख़त लिखा, मसाइल पूछे, बहुत सी चीज़ें पूछी और उनमें यह भी था कि ममलूक जो है अलाहु फिल फ़ई शै वानी निसा, कि ममलूक को माल गनीमत का हिस्सा मिलेगा, और क्या औरतें हुजूर के साथ निकलती थीं और क्या उनका हिस्सा था। तो हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं अगर मुझे ये ख़दशा ना होता कि ये बेवकूफ़ी करेगा तो मैं ना लिखता। तो उन्होंने खैर लिखा कि ममलूक को हिस्सा दिया जाएगा, और औरतें जो हैं वो किया करती थी ज़ख्मियों की युदावीना, दवा करती थी, वयस्कीन अलमा, और प्यासों को पानी पिलाती। यानी कि औरतें भी मैदान जंग में जाया करती थी, लेकिन उनकी ड्यूटियाँ ये हुआ करती थी। औरतें मैदान जंग में जाती थीं, लेकिन उनकी ड्यूटियाँ हुआ करती थीं कि वो जो ज़ख्मी हैं उनकी मरहम पट्टी करें और जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाएं। और अगली रिवायत के अंदर भी मफ़हूम इसी तरह। और ये अगली रिवायत में देखें, वो कहते हैं जब अल्लाह ने खैबर फ़तह किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें उसी तरह हिस्से दिए, ख़वातीन कहती है जिस तरह मर्दों को हिस्से दिए। और वो राविया कहती है मैंने कहा दादी जान वो हिस्सा था क्या? कहा कालत तमरा, खजूरें अता की, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी कि खैबर के अंदर सोना चांदी नहीं था, खैबर के अंदर अमवाल हिस्से में, यानी कि जायदादें आई, और उसके अंदर खजूरें वगैरह जो थी वो चीज़ें हिस्से में आई। बाबन फिल मुशरिक युसामुल, क्या मुशरिक को हिस्सा दिया जाएगा अगर उसकी मदद ली गई है? तो बात यह है मुशरिक से मदद ली ही नहीं जाएगी। मुशरिक को अपना मुआविन और मददगार, कोई मुशरिक आकर के जनाब मैं आपकी साइड पे हूँ, को नहीं, हमारी साइड पे आना चाहते हो पहले कलमा पढ़ो। मुशरिक से मदद नहीं ली जाएगी तो उसका हिस्सा ही नहीं बनता। एक शख्स मुशरिकों का आका के पास आ गया कि ताकि इनकी तरफ से दुश्मनों से लड़े, तो आपने फरमाया एरजे, गेट आउट। सुम्मत तफ़क़ा, फिर दोनों रावी मुत्तफ़िक हैं, इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिक, ये इसको अंडरलाइन करके ज़बान याद रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना, हम, मैं नहीं, हम सारी उम्मत मुस्लिमा की बात है, ला नस्तईनु बिमुशरिक, हम मुशरिकों से मदद तलब नहीं करते, यानी कि मदद तलब करते हैं किन से? मोमिनों से। ये इस्तिमदाद भी यहाँ से साबित हो रही है। बाबुन फी सुहमान अल खैल, घोड़े के दो हिस्से। अच्छा आगे चल के चैप्टर आएगा घोड़े का एक हिस्सा। अहनाफ का मौक़िफ़ यही है कि घोड़े को, यानी कि अगर कुछ शख्स फौजी ऐसा है जिसके पास घोड़ा भी है तो पैदल को एक हिस्सा दिया जाएगा और घोड़े वाले को दो, टोटल दो दिए जाएंगे। लेकिन कुछ हदीसों में ये आया है कि जिसके पास घोड़ा है उसे तीन हिस्से दिए जाएंगे, दो घोड़े के और एक उसका अपना। तो अहनाफ इन सारी रिवायतों की तावील करते हैं, और अहनाफ का मौक़िफ़ वो हदीस है जो अगले चैप्टर में आ रही है कि हुदैबिया में जो लोग शामिल थे, इन्हें हुदैबिया में जो थे, कहाँ पे, जब खैबर फतह हुआ तो खैबर का हिस्सा उनको भी दिया गया जो हुदैबिया में मौजूद थे। और वहाँ पर यही था कि जो पैदल थे उन्हें एक हिस्सा और जो सवार थे उन्हें दो हिस्से। अहनाफ का मौक़िफ़ मुस्तदल जो है वो रिवायत है। अब इसमें देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदमी को एक हिस्सा दिया और वलिफ़रसिही, और जो था घोड़े वाला उसको तीन हिस्से दिए, दो हिस्से घोड़े के, एक हिस्सा उसका और दो हिस्से घोड़े के। सहमन लहू व सहमैन लिफ़रसिही। अब अगली रिवायत में भी इसी तरह वो कहते हैं हम चार लोग हाजिर हुए, हमारे साथ घोड़े थे, तो आपने हर एक को एक एक हिस्सा दिया और घोड़े को दो दो हिस्से दिए। अफीमन असहम अलहु सहमन, ये वो रिवायत आ गई जिसके अंदर से घोड़े का एक हिस्सा और जो पैदल सवार था उसका भी, उसका एक हिस्सा, यानी कि जो पैदल आया उसको सिंगल मिलेगा और जो सवारी के साथ आया उसे डबल मिलेगा। समझ आई? अल्लाह अकबर। हुदैबिया में हाजिर थे हुजूर के साथ, तो जब हम वहाँ से फिरे तो बाज़ ने बाज़ को कहा, यानी कि लोग जो हैं वो करने लगे यहुज़ून अल अबाइरा, अपने जानवर दौड़ाने लगे, यानी कि मसरूफ़ हो गए। और बाज़ ने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही नाजिल हो रही है। कहते हम लोगों के साथ आ गए
तो इंतज़ार करने लगे। जब हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया कि आप क़ुराए गमीम के मकाम पे, यानी कि आप अपनी सवारी पे हैं और आप पर जो वही के नुज़ूल का सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका था, तो लोग जमा हो गए। कारा आलिम, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वही उनको सुनाई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। तो एक शख्स अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फ़तह? कहा हाँ, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है ये फ़तह है। तो खैबर को तकसीम किया गया अहले हुदैबिया पर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने हिस्से किए? समानियता आशरा सहमन, 18 हिस्से किए। और लश्कर कितना था जी? 1500 का था। इनमें 300 जो थे वो घुड़सवार थे। कितने थे? 1200 पैदल थे और 300 घुड़सवार। और जो घुड़सवार थे उन्हें 2 हिस्से दिए और पैदल को 1 हिस्सा दिया। ये अहनाफ का मुस्तदल है। बाबुन फिन नफल, तोहफा देना। क्या देना जी? तोहफा। बदर के मौके पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन फ़अला कज़ा व कज़ा फ़लहु मिन नफली कज़ा व कज़ा, जो ये आज कार्रवाई दिखाएगा, फ़लाँ फ़लाँ को मारेगा, उसे फ़लाँ फ़लाँ तोहफा मिलेगा। यानी कि ये वो तोहफा है जो खुमस से हट के है। माल गनीमत में से पहले तोहफा दिया जाएगा, फिर खुमस होगा। तो नौजवान आगे बढ़ गए और जो बूढ़े थे वो झंडे पकड़ के बैठे थे, वो नहीं बढ़ सके आगे, तो अल्लाह ने फतह दे दी। तो बूढ़े कहने लगे, हम तुम्हारे पीछे थे, पुष्ट पनाही कर रहे थे, तुम्हें अगर भागना पड़ता तो हमारे पास ही आते। अब ऐसा ना हो कि अकेले ही गनीमत ले जाओ। तो जवानों ने कहा, नहीं जनाब, हमने तो अपना हिस्सा लेना है। और वो सारे आगे हुजूर की बारगाह में। तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, यसअलूनका अनिल अनफाल कुल अनफाल इला कौलिही कमा खरजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक। यानी कि माल गनीमत किसका है जी? अल्लाह का और अल्लाह के। और ये जैसे चाहे जिसे चाहे तकसीम फरमा दें, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सबको हिस्से अता किए और तोहफे भी अता किए। जिसने अब बदर के अंदर ही अब्दुल्लाह इब्न मसूद को वो तलवार दी ना, अबू जहल की। अगली रिवायत भी इसी तरह। अब उससे अगले ये रिवायत कि मुसअब बिन साद अपने वाले से, यानी कि हज़रत साद कहते हैं, मैं हुजूर के पास आया बदर के दिन तलवार लेके, अर्ज़ किया कि अल्लाह ने आज दुश्मनों को शिकस्त दे के ना मेरा सीना खोल दिया। इन्ना हाज़ सईफ़ लईसा ली वाला, यानी कि सॉरी फ़हब ली हाज़ सईफ़। तो वो कहने लगे, हुजूर मुझे ये तलवार दे दें। तो आपने फरमाया, ये तलवार का ना मैं मालिक हूँ ना तू मालिक है। तो कहते हैं मैं चला गया और ये कह रहा था कि ये तलवार आज उसको दी जाएगी जो मेरी तरह आजमाया नहीं गया। तो इसी असना में ना मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, इधर आओ। तो कहते हैं मुझे लगा कि मेरे बारे में ना कोई हुक्म नाजिला हो गया अल्लाह का। कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया, आपने फरमाया तू मुझसे ये तलवार का सवाल करता है, ये मेरी भी नहीं है तेरी भी नहीं है। तो अल्लाह ने फिर आयत नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिल अनफाल, यानी कि हुजूर जिसको चाहें अता करें। माल गनीमत अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। बाबुन फी नफल सरियती तखरुजु मिनल अस्करी। नफल का मतलब तोहफा, यानी कि लश्कर में से किसी सरिये को अगर आगे भेज दिया मुश्किल काम के लिए, अगर किसी फौजी दस्ते को मुश्किल काम सौंप दिया है तो उसके लिए ख़ास तोहफे, क्या चीज़ें? ख़ास तोहफे। जनाब ये आज का हमारा ये आज का ये जो भी इनाम दे रहे हैं, इस तरह हमारे वो मैचेस होते हैं क्रिकेट के अंदर, मैन ऑफ द मैच वगैरह, इस तरह की सीरीज़ वगैरह होती हैं, तो हर एक के लिए इनाम अलग होते हैं। तो इनके लिए इनामात जो हैं वो अलग होंगे। समझ आई ना? अब देखें, इब्न उमर कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक लश्कर में भेजा नजद की तरफ, और वम बाअसत सरियत मिनल जैश, और उस लश्कर में से ना एक सरिया जो था, यानी कि वो आगे था। तो फ़कान सुहमानुल जैश इस नई आशरा बाइरन, तो लश्कर के हिस्से में क्या आया जनाब? 12 ऊँट। कितने आए जी? इस नई आशरा अरबन। और जो सरिया वाला था, यानी कि जो दस्ता आगे भेजा था, जो किसी उसके अंदर मुश्किल टास्क जिसको दिया गया था, उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाइरन एक ऊँट इजाफी दिया। तो गोया उनके हिस्से में 13 ऊँट आए। यानी कि जिसके ज़िम्मे में को मुश्किल टास्क लगाया गया और वो उसको बखूबी सर अंजाम देता है, तो उनके लिए ख़ास तहाइफ का एहतमाम होगा। ये आगे रिवायतें सारी इसी सिलसिले में हैं।
ले जी बाबुन फ़ीमन क़ाला अल खुमुस क़ब्ल नफ़ल, यहाँ से इंशाअल्लाह अगला सबक।